नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत में कोरोना संक्रमण की सुनामी देखने को मिल रही है। इसे सुनामी ही कहा जा सकता है क्योंकि पिछले 24 घंटे में 3,32,730 नए मामले सामने आए हैं। 2,263 कोरोना मरीजों की 24 घंटे में मौत भी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं। कुल 17,40,550 लोगों की जांच हुई, जिसमें से 3,32,000 से ज्यादा कोरोना से लोग संक्रमित पाए गए। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, अगर 17.5 लाख लोगों में से 3,32,000 लोगों में कोरोना पाया जा सकता है, तो पूरे देश की जनसंख्या की अगर कोरोना जांच की जाए तो कितने लोगों में कोरोना का संक्रमण फैल चुका होगा। इसीलिए ये कहा जाना अब गलत नहीं लगता कि भारत में कोरोना संक्रमण की सुनामी, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इन्हीं मामलों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद अब सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। आज कई बैठकों में पीएम शामिल होने वाले हैं और कोरोना के हालात की समीक्षा करेंगे, चर्चा करेंगे। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण फैल रहा है उसको रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, उन पर भी मंथन किया जा सकता है। अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जल्द ही लॉकडाउन का भी ऐलान करने पर विचार जो है वो किया जा सकता है, क्योंकि अब से पहले प्रधानमंत्री ये बात कहते हुए नजर आए कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प के रूप में ही देखा जाना चाहिए। लगातार देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, हमारा मकसद आपको बिल्कुल भी डराने का नहीं, बस हकीकत समझाने का है और सतर्कता बढ़ाने का है। आप लोगों को सावधान करने का है और आंकड़ों के खेल पर हम सवाल नहीं उठाना चाहते। लेकिन जब मामला गंभीर हो जाए और लोगों को चारों तरफ कुछ नजर ना आए तो सच बताना जरूरी हो जाता है, ताकि हर नागरिक खुद ही सरकार समझ ले और खुद में जिम्मेदारी समझे, अपने बचाव के लिए खुद ही उपाय भी ढूंढे तो सही होगा। क्योंकि सरकार अब जागने का नाटक भी करे तो भी शायद कुछ नहीं हो पाएगा। हालांकि सरकारों की कोशिश है कि संक्रमित मरीजों को बेड मिले, कहीं भी ऑक्सीजन की कमी ना रहे। इसे लेकर के खुद प्रधानमंत्री मोदी भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। आज मैराथन बैठकें चल रही हैं, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिए। पिछले 24 घंटे में 17,40,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच की गई। उनमें से 3,32,000 से ज्यादा कोरोना के केस संक्रमित पाए गए और 2,200 से ज्यादा लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि पहली लहर को हमने रणनीति बनाकर के रोकने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन दूसरी लहर का क्या? इस बार तो ऐसा लग रहा है जैसे खुद कोरोना को फैलाया गया हो। सभी बड़े कार्यक्रम करने की इजाजत खुद सरकारों ने दी और खुद बड़े कार्यक्रमों में सरकार से जुड़े हुए लोग शामिल भी हुए। तो क्या समझा जाए? क्या ये सरकार का ओवर कॉन्फिडेंस था? और लग तो अभी भी ऐसा ही रहा है, क्योंकि आंकड़ों का खेल जो दिखाया जा रहा है वो कितना सच है सरकार को तो कम से कम मालूम ही है। भले ही आम लोगों से आंकड़े छिपा लिए जाएं, लेकिन आंकड़े छिपा करके शायद संक्रमण को रोका नहीं जा सकता। और अब ये स्थिति है कि कोरोना की नैया अब राम के भरोसे। लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, अलग अलग राज्यों की स्थिति काफी खराब दिखाई दे रही है और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत भी करने वाले हैं। जो राज्य बहुत ज्यादा कोरोना संक्रमण से प्रभावित नजर आ रहे हैं, जहां पर स्थिति फिलहाल बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, वहां के मुख्यमंत्रियों से एक बार फिर से आज चर्चा की जाएगी। कुछ समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी, दिशा निर्देश दिए जाएंगे। लेकिन लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, एक सुनामी की तरह मामलों में उछाल जो है वो देखने को मिल रहा है। हर दिन मामले बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। अलग अलग राज्यों की अगर बात की जाए तो मौत के मामलों में भी इजाफा हो रहा है। हर राज्य की अगर बात की जाए, किसी भी अस्पताल की अगर बात की जाए, तो अलग अलग जगहों पर अस्पताल में बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। हालांकि कई जगहों पर पूरी कोशिश है सरकार की तरफ से, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से चाहे राज्य सरकार की तरफ से, दोनों ही सरकारें जो हैं वो मिलकर के काम करने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। और ये पूरी कोशिश की जा रही है कि अस्थायी कोविड सेंटर बनाए जाएं, लोगों को बेड मुहैया करवाया जाए, लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करवाई जाए। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी खतरनाक सामने आ रही है। कई जगहों पर इस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है कि
अस्पतालों में जगह नहीं है, बेड नहीं मिल रहे हैं। अगर मरीज घर पर है, घर पर ही इलाज भी चल रहा है, तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है और ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है। कई राज्यों में तो इस तरीके के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं कि अब व्यक्तिगत रूप से किसी को ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी, सीएमओ की तरफ से पहले इजाजत लेनी होगी। लेकिन अभी तक ये मांग की जा रही थी कि जो अस्पताल में भर्ती करने के लिए सीएमओ की जो परमिशन लेनी पड़ती है वो हटा दी जाए। इस तरीके से परमिशन लेने की जरूरत ना पड़े, ताकि समय से उपचार जो है वो शुरू हो सके, समय से इलाज मरीज का शुरू हो सके और उसको बचाया जा सके, उसको तुरंत प्रभाव से राहत मिले। इसलिए ये मांग की जा रही थी कि सीएमओ की परमिशन की इजाजत न मिले। लेकिन अब सरकार ने ये फैसला एक और ले लिया है इसी तरीके से कि जो घर पर अपना इलाज करवा रहे हैं उनको भी इजाजत लेनी होगी ऑक्सीजन के लिए। छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता एसडी राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसडी राज, क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में भी काफी चिंताजनक स्थिति वहां पर बनी हुई है। जी जितेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में ऐसी समझने लायक स्थिति नहीं नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे आंकड़े दिनों दिन बढ़ते जा रहा है तो बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ शासन प्रशासन हर किसी को। लेकिन आपको मैं ये भी बात बताना चाहूंगा कि यहाँ की पब्लिक जो है ये अब डर गई है, डर ही हुई है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इसकी पहली बात तो बाहर नहीं निकल रहे और दूसरी चीज खुद से अपने से बाहर नहीं निकल रहे। अब ऐसा लगता है कि लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पब्लिक को खुद से डर इससे हो गया है। क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि कोरोना आज अगर होती है तो 2 दिन के बाद इस आदमी का मृत्यु भी हो जाता है, और ऐसे बहुत सारे केस या छत्तीसगढ़ में देखने भी मिला है। तो इस बात को लेकर ऐसे चीजों को लेकर यहाँ से पब्लिक डरने भी लगी है और बाहर निकलने में बिल्कुल ही सक्षम नहीं हो रही है। और जैसे कि आपको मैं बता दूं, शाम के टाइम में 1 घंटे का दूध का समय दिया गया है, तो उसमें भी पब्लिक को देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा हो रहा है कि किसी दूध जा रहा है और पूरे कॉलेज से दूध लेके आ रहा है, इस चीज से इसका माहौल देखने को मिल रहा है। तो ऐसा ये सब देखते हुए कहीं ना कहीं ये भी जरूर लगता है कि हो सकता है कि आंकड़ों की कमी आना चालू हो जाए। और सूत्रों को ये भी जानकारी मिल रही है कि जानबूझ शासन द्वारा आंकड़ों की स्पष्टीकरण नहीं दे रही है, क्योंकि अगर आंकड़ों की कमी आना बता दें तो पब्लिक के पास से फिर से बाहर निकलना चालू करेगी, पब्लिक फिर से बिल्कुल समझ चालू हो जाएंगे और इसके बाद बाहर घूमना चालू होंगे। ऐसा भी कुछ जानकारी मिल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन जब से लगा है तो सुनने में आ रहा है कि कुछ दिनों के बाद से आंकड़ा कम होना भी चालू हुआ था, लेकिन पब्लिक को कंट्रोल में रखने के लिए इस तरह से बोला जा रहा है कि अभी आंकड़ा बढ़ रहा है, हर दिन आंकड़ा बढ़ रहा है, ऐसा भी बताया जा रहा है, ये भी बोला जा रहा है। अब जानना ये है कि देखना ये है कि होता क्या है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आंकड़े की बात कहा जाए तो दिनों दिन 24 घंटे हर 24 घंटे में जिस तरीके से पिछले बार आ रही थी आंकड़े, उससे 2 गुना ज्यादा आंकड़े इस बार फिर से आ रही है। और मौतों की संख्या भी देखा जाए तो मौतों की संख्या भी उसी तरीके से मौतों की संख्या भी है जिस तरीके से पिछले बार हो रही थी, उससे ज्यादा मौतों की संख्या अभी भी है। तो पब्लिक कहीं ना कहीं तो डरी हुई है। देखना यह है कि शासन अब इस चीज को कैसे कंट्रोल में करती है। जी बिल्कुल एसडी राज, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में बिस्तर नहीं है, जगह जगह ऑक्सीजन की कमी के मामले सामने आ रहे हैं, खुद नहीं बच पाए तो कोरोना से अब कौन बचाएगा, ये सवाल अब हर किसी को समझ लेना चाहिए कि खुद ही हम बच सकते हैं। क्योंकि सरकार की तरफ से भले ही कोशिशें की जा रही हों, ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के दावे भी किए जा रहे हों, भेजी भी जा रही हो, लेकिन ऑक्सीजन सही तरीके से हर मरीज तक पहुंच नहीं पा रही है। ये अपने आप में एक कड़वी सच्चाई है जिसको समझ लेना चाहिए। हर आम नागरिक को ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर कोरोना संक्रमित हुए तो खुद बच गए तो ठीक, नहीं तो नैया जो है वो राम के भरोसे ही है। भगवान बचाए तो ठीक है, नहीं बचाए तो भी ठीक है। क्योंकि लगातार सरकारों की तरफ से कोशिशें जरूर की जा रही हैं, लेकिन कुछ प्रतिबंध जो लग जाने चाहिए थे, कुछ कार्यक्रम जो नहीं आयोजित होने चाहिए थे, उनकी इजाजत खुद सरकार ने दी, उनमें सरकार के लोग हिस्सा भी बने। और शायद इसी वजह से कोरोना महामारी का जो प्रसार है वो इतना बढ़ गया है, कोरोना महामारी इतने बड़े स्तर पर फैल गई है कि दूसरी लहर को रोक पाना अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हालांकि आज प्रधानमंत्री मोदी कई बैठकों में शामिल होने वाले हैं और कोशिश यही है कि किसी न किसी तरीके से इस बढ़ती रफ्तार को रोका जाए। लेकिन जिस तरीके से जो मामले सामने आ रहे हैं, हालांकि आंकड़ों में और तथ्यों में ये बात जो है वो सामने नहीं आ पा रही है, लेकिन जो सच है वो सबको दिखाई दे रहा है। हर गांव में जिस तरीके से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और सही तरीके से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पा रही है, जो लोग उनके संपर्क में आते हैं जो कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं उनकी जांच नहीं हो पाती है, जांच के मामले जिस रफ्तार से बढ़ने चाहिए थे उस तरीके से जांच भी नहीं हो पा रही है, तो अपने आप में ये समझा जा सकता है कि कोरोना का कितने बड़े स्तर पर फैलाव जो है वो हो चुका होगा
हालांकि अभी भी हम लोग बच सकते हैं सावधानी से, सतर्कता से। हमें ये मान लेना चाहिए कि हर दूसरा आदमी जिससे हम मिल रहे हैं वो कोरोना संक्रमित है और उससे उसी तरीके से बातचीत की जाए, उससे उसी तरीके से मिला जाए जैसे कोरोना संक्रमित मरीजों से मिलने के लिए जो गाइडलाइंस जो जारी की गई हैं, जो पैरामीटर्स तय किए गए हैं। अरविंद विद्रोही वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। अरविंद जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं जी। अरविंद जी, क्या समझा जाए अब, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जांच की जा रही है, करीब 17.5 लाख लोगों की जांच की गई और उसमें से 3,32,000 से ज्यादा लोग कोरोना के संक्रमित पाए जाते हैं, तो अब क्या समझा जाए? क्या हाथ से निकल गई है बात? अब देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच हो, जिससे जितने लोग संक्रमित हैं वो उनकी ट्रेसिंग हो जाए और उनका जो है इलाज शुरू हो, चाहे घर पर अगर कम है, माइल्ड है तो घर पर हो और जरूरतमंद हो तो उनको अस्पताल में इलाज हो। बिना जांच के अब कोई गुंजाइश नहीं है और इसको सकारात्मक लेने की जरूरत है। इसी में कई दिन से दोहरा रहा हूँ कि संक्रामक रोग है, महामारी है, ज्यादा से ज्यादा अभी तक जितने लोग संक्रमित हुए उनकी पहचान हो जाए, जिससे संक्रमण का विस्तार रुके, संक्रमण थमे। जब तक सारे लोगों की ट्रेसिंग नहीं हो जाएगी तब तक खतरा लगातार बना रहेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि जितने संक्रमित हैं, जितने लोग हैं, सबका जो है ये जांच हो जाए कि कौन कौन कोविड पॉजिटिव है या नहीं है। जो कोविड पॉजिटिव हो वो आइसोलेट हो, उसका इलाज हो और लोगों से उसका संपर्क जो है रोका जाए, तभी स्थिति सुधरेगी। अरविंद जी, आपकी तरफ से भी बार बार ये अपील की जाती है कि डरे नहीं, सतर्क रहें। हम भी बार बार यही कह रहे हैं कि डरे नहीं, सतर्क रहें, लेकिन जो आंकड़े हैं वो वाकई अपने आप में डराने वाले हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर क्या समझा जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से अब भले ही कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हों जो लगता है कि कोरोना को रोकने के लिए ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि अब काफी देर कर दी है हमने? देखिए, मैं इस पर भी आपसे भी वास्तव में कह चुका हूँ पहले भी कि राज्य सरकारों को पिछली बार ही ये महामारी का पूरा अधिकार दे दिया गया था और जनवरी और फरवरी में केंद्र सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जारी हुई थी सभी राज्यों के लिए कि ये कैसे कैसे संक्रमण बढ़ रहा है, इसका आप उपाय करिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से राज्य की जो नौकरशाही थी, कोई भी राज्य सरकार हो या किसी एक पर्टिकुलर राज्य सरकार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सारे लोगों ने उस गंभीरता को नहीं समझा और जितना सतर्कता सरकार की नौकरशाही को, स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य अमले को होना चाहिए था कि अगर संक्रामक रोग बढ़ेगा तो हमारे क्या इंतजाम है वो नहीं थे। और इसी का कारण ये हुआ कि जब बढ़ा मार्च के होली के तुरंत बाद और बढ़ा, तो अब बीमारी का इलाज तो स्वास्थ्य विभाग में होता था और उस समय भी आप देखिए सामान्य स्थिति में हम ओपीडी में जाते थे मरीज को लेकर तो 1.5-2 घंटा इंतजार करना पड़ता था। किसी प्राइवेट डॉक्टर को आप दिखाने जाइए कम से कम 5-6 मरीज के बाद नंबर आता था। मतलब आधा घंटा से लेकर 2 घंटा समान परिस्थिति में भी मरीजों को इंतजार करना ही पड़ता था। अब आज की भी वही स्थिति है, 2-2.5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा लग रहा है। तो इसको कुछ मुझे लगता है बढ़ा चढ़ा करके भी पैनिक होकर के भी प्रचारित किया जाता है। इसी पैनिक जो अवस्था उसको रोकने की जरूरत है और सबको इलाज मिले, धैर्य से लोग काम लें, ईश्वर को याद करें, आत्मबल बनाए रखें और ऑक्सीजन की कमी की बात हो या सुविधाओं की बात हो, जब महामारी होती है तो सब बिगड़ जाता है, उसको ठीक करने के लिए कुछ समय चाहिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जो महत्वपूर्ण आपने दर्शकों तक अपनी राय जो है वो पहुंचाई है। लोगों को डरने की जरूरत नहीं बल्कि धैर्य रखते हुए आगे बढ़े और लगातार जिस तरीके से बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है। अविनाश कंबोज भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं पंजाब के पटियाला से। अविनाश, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि लगातार पंजाब में भी स्थिति जो है वो बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। सरकार तमाम कड़े फैसले भी ले रही है लेकिन कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है। जी, साफ तौर पे कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार कड़े फैसले जरूर ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग भी अनदेखा करते नजर आ रहे हैं, बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं, जिसका खामियाजा रोजाना ही भुगतना पड़ रहा है। और आंकड़े बहुत ही डराने योग आ रहे हैं। 448 पॉजिटिव केस आए हैं और 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है। कुछ लोग हैं जो बिना मास्क के घूमते हैं
अपने आप को पॉजिटिव और दूसरों को भी पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं, जो भीड़ भाड़ में भी देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी लोगों के अंदर दिखाई दे रही है। पटियाला प्रशासन के द्वारा सख्ती की जा रही है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जागरूकता की कमी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। अविनाश, क्योंकि अलग अलग राज्यों से अगर बात की जाए तो इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो या फिर हरियाणा की बात हो, अलग अलग जगहों से इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन पंजाब में क्या समझा जाए, जो आंकड़े जारी किए जा रहे हैं उन पर भरोसा किया जाए या फिर हकीकत कुछ और ही है? देखिए, कहीं ना कहीं पंजाब में जो हकीकत है बिल्कुल सामने आ रही है निकल के। जो आंकड़े हैं रोजाना ही साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं कि 448 केस आ रहे हैं, 6 मौतें हो रही है, कभी 5 मौतें हो रही है। तो कहीं ना कहीं पंजाब सरकार के द्वारा इंतजाम भी पुख्ता किए गए हैं। और ऑक्सीजन को लेकर जो सरकार द्वारा कहा गया कि ऑक्सीजन की जो वैक्सीनेशन की जो बात भी की गई थी, वैक्सीनेशन को लेकर भी टीकाकरण अभियान जारी है। उसकी 3 दिन के जो स्टॉक था वो भी पड़ा था। उसके बाद केंद्र सरकार से कहा गया था कि वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी भेजे जाए। लेकिन अविनाश, जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए अब क्या कुछ फैसले, क्या कुछ पाबंदियां सरकार की तरफ से लगाई गई? देखिए, कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए रात को 8 बजे से कर्फ्यू जो है वो लगा दिया जाता है। लोगों को दिन में भी जागरूक किया जा रहा है, नाकाबंदी की जा रही है, लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं। यहाँ तक के पटियाला पुलिस द्वारा जगह जगह में नाकाबंदी की गई है, लोगों में जागरूकता पैदा की जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ को लोग कह सकते हैं, हम कुछ को लोग इसलिए कह रहे हैं जो कि उल्लंघना करते नजर आ रहे हैं, बिना मास्क के घूमते दिखाई दे रहे हैं, अपनी और अपने परिवार की जो जान है वो जोखिम में डालते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पुलिस द्वारा उन्हें भी जागरूक किया जा रहा है, बार बार अपील कर रही है। प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं पटियाला में। बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, लगातार जिस तरीके से आपकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि जागरूकता की कमी कहीं ना कहीं लोगों में दिखाई दे रही है, तो लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या वाकई जागरूकता की कमी है या फिर जानबूझकर लापरवाह दिखाई दे रहे हैं लोग? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ को लोग इसलिए कह रहे हैं, आधे से ज्यादा लोग जो जागरूक है वो मास्क पहन कर रखे। कुछ शरारती लोग कह सकते हैं जो बिना मास्क के घूमते हैं, मीडिया के कैमरे देखकर अपनी गलती मानते। कुछ के लोगों के पास बहाना ये होता है कि हम मास्क घर में भूल आए हैं। लेकिन पुलिस द्वारा उन्हें भी जागरूक किया जा रहा है, समझाया जा रहा है और कहा जा रहा है सख्ती से इस कानून के जो नियम है उसकी पालना कराई जाएगी। धारा 188 के तहत मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं पटियाला में। बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से देश भर में इस तरीके से मामले जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसको लेकर के अविनाश जानकारी दे रहे थे कि पटियाला में भी लगातार मामले जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोग कहीं ना कहीं लापरवाही करते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी भी। क्योंकि अब भी हम नहीं समझे, अब भी हम जागरूक नहीं हुए, अब भी अगर इसी तरीके से लापरवाही बरतते रहे तो कोरोना के मामले जितनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं उससे लगता नहीं है कि कोई भी कोरोना संक्रमित होने से अछूता रह जाएगा। चलिए इसी बीच सीधा रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की और। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक शुरू हो गई है। बैठक में 10 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैठक में महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात के सीएम शामिल हैं। यूपी, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हैं। लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ये राज्य वो राज्य हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक शुरू हो गई है। बैठक में 10 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। 10 वो राज्य जो सबसे ज्यादा प्रभावित दिखाई दे रहे हैं, जिनमें महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है, देश की राजधानी दिल्ली भी बहुत ज्यादा प्रभावित, और मध्य प्रदेश, गुजरात में भी मामले बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी अब तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। केरल में भी रिकॉर्ड टूट रहा है। तमिलनाडु, कर्नाटक में भी लगातार मामलों में बड़ी तेजी से उछाल जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसी पर यह समीक्षा बैठक जो है वो शुरू हो गई है। आज प्रधानमंत्री कई बैठकों में शामिल होने वाले हैं, जिनमें से एक ये भी बैठक है जिसमें तमाम जो स्थितियां हैं उन पर चर्चा की जाएगी। ऑक्सीजन की किस तरीके से कमी का सामना कई राज्यों को कई जगहों पर करना पड़ रहा है, उस बारे में भी चर्चा की जाएगी कि कैसे हर हॉस्पिटल तक, हर जरूरतमंद तक ऑक्सीजन मुहैया करवाई जा सके। और इस मामले पर भी चर्चा की जाएगी कि कैसे तेजी से जांच को बढ़ाया जा सके, कैसे वैक्सीनेशन का जो अभियान है, बड़ी तेजी से वैक्सीनेशन का अभियान हालांकि चल रहा है, लेकिन उसको और तेज किस तरीके से किया जाए उस पर भी मंथन होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है कि किस तरीके से कोरोना की बढ़ती हुई इस रफ्तार को रोका जाए, इस पर आज मंथन किया जाना है और इसी के लिए ये बैठक चल रही है।
बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में अलग अलग जगहों से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्रियों के साथ, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मामलों में इजाफा हो रहा है, बड़ी तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इसी को लेकर के ये मंथन जो है वो चल रहा है। अलग अलग बैठकें आज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की जानी है। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि अगर खुद नहीं बच पाए तो कोरोना से अब कौन बचाएगा, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले इतनी बड़ी रफ्तार जो है, इतनी तेजी से ये रफ्तार बढ़ रही है, क्योंकि अंदाजा लगाया जा सकता है अगर 17,40,000 लोगों की जांच होती है और उसमें से 3,32,000 से भी ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन कोरोना से बचा होगा और कौन कोरोना से संक्रमित है। इस बारे में खुद ही अंदाजा लगा करके आप अगर सावधानी बरतेंगे तो शायद कोरोना से आप बच सकते हैं। नहीं तो यह समझा जा सकता है कि कोरोना से अब शायद ही कोई बच पाए। हालांकि अगर हमारे देश की बात की जाए तो जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी अच्छा रहा है अब तक, और अब जो स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि दूसरी लहर है, अलग अलग जो कोरोना के रूप हैं उनसे लोग संक्रमित हो रहे हैं और वो काफ़ी खतरनाक भी साबित हो रहे हैं। अलग अलग जगहों पर, खासकर अगर उन राज्यों की बात की जाए जहां पर कोरोना के मामले सबसे ज़्यादा सामने आ रहे हैं, तो कुछ जगह पर तो मामले छुपाने की भी बातें सामने आ रही हैं कि मृतकों का आंकड़ा जो है, मरने वालों का जो आंकड़ा है वो छुपाया जा रहा है। लेकिन कई जगहों पर पूरी तरह से कोशिश की जा रही है, अस्पतालों के बाहर भी लोगों को इलाज देने की कोशिश डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है और अस्पतालों के बाहर भी लोगों को इलाज जो है वो दिया जा रहा है। पूरी तरीके से बचाने की कोशिश हेल्थ वॉरियर्स जो है वो कर रहे हैं, लेकिन लोगों को बचा पाना फिलहाल मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो गंभीर रूप से संक्रमित जो लोग होते हैं या फिर किसी अन्य बीमारी से जो पीड़ित लोग होते हैं उनको बचा पाना काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे में कई जगहों से इस तरीके की खबरें भी सामने आ रही हैं कि जो अस्पताल हैं उनमें कोई ना कोई इस तरीके की लापरवाही हो जाती है, चूक हो जाती है, वहाँ पर हादसा हो जाता है, आग लग जाती है, वहाँ पर भी लोगों की मौत हो जा रही है। ऐसे में कोरोना संक्रमित मरीजों के सामने भी अब कई तरह के संकट जो हैं दिखाई दे रहे हैं। उनको सबसे पहली बात ये कि अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे हैं, उसके बाद अगर बेड मिल भी जाते हैं तो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। अगर बेड अस्पताल में ना मिले तो लोग अपने घर में ही इलाज अपना शुरू करवाते हैं, तो वहाँ पर भी ऑक्सीजन की अगर उन्हें कमी होती है तो ऑक्सीजन की सप्लाई उन तक नहीं हो पाती है। ऐसे में स्थिति काफ़ी भयावह बनी हुई है। अब ऐसे में आम लोगों को ये समझ लेना चाहिए, हम सभी लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि कोरोना एक ऐसी महामारी, एक ऐसा अदृश्य दुश्मन जो है वो हमारे सामने है कि वो कब हम पर हमला कर दे हमें खुद मालूम नहीं होगा। हमें मालूम तब होगा जब हमारी हालत जो है वो गंभीर हो जाएगी। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। राजीव, क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक भी शुरू हो चुकी है और अस्पतालों में फिलहाल क्या कुछ स्थिति दिखाई दे रही है? किस तरीके से कोरोना मरीज जो है वो परेशान हो रहे हैं? बिल्कुल डरावनी होती चली जा रही है, क्योंकि सीधे सीधे कहे तो पिछले 24 घंटे के अंदर दिल्ली के अंदर खुद 26,000 से ज्यादा के आंकड़े आ चुके हैं और 300 से ज्यादा की मौतें हो चुकी है। मगर जिस तरीके से बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार ने संज्ञान जरूर लिया है और बैठक भी की जा रही है आज, और लगातार बैठकों का दौर भी रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर राज्य की स्थिति को जांचना चाहते हैं और हर राज्य की स्थिति के अंदर जो भी दिक्कतें आ रही है उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है कि कमियां कहाँ पर जा रही है। मगर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहीं ना कहीं देरी जरूर की गई है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार का ध्यान सिर्फ पश्चिम बंगाल की तरफ था, चुनावों की तरफ था, कहीं ना कहीं और दिल्ली के हालात क्या है और राज्य के हालात क्या है वो कहीं ना कहीं बिगड़ते नजर आए। मगर जिस तरीके से बात करें अस्पतालों की, अस्पतालों के अंदर अब बेड बिल्कुल भी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, और प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो प्राइवेट अस्पतालों में साफ मना किया जा रहा है कि उनके पास जगह नहीं है, ना ही ऑक्सीजन है। और यही चीज सरकारी आंकड़ों के अंदर भी है, यानी सरकारी अस्पतालों के अंदर एक बात करें, एलएमजेसी की बात करें, एम्स की बात करें या फिर और अस्पतालों की बात करें, उनके अंदर भी स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है और मरीजों को बिल्कुल भी अंदर जगह नहीं मिल रही है। और कहीं ना कहीं मरीज जो है वो गाड़ियों के अंदर, एम्बुलेंस के अंदर बिल्कुल बाहर रोड पर परेशान नजर आ रहे हैं, और जिन्होंने अपने आप को होम क्वारंटाइन यानी कि घरों के अंदर महफूज किया हुआ वो भी कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि उनके लिए भी ऑक्सीजन की दिक्कतें आ रही है, क्योंकि ऑक्सीजन उनको भी नहीं मिल रही है। और कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनियों की तरफ से कहें या फिर प्राइवेट लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपनी तरफ से कुछ मुहैया जरूर करा रहे हैं गैसों को, और कहीं ना
ना कहीं लोगों को राहत भी देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं जो स्थिति है बिल्कुल बिगड़ती नजर आ रही है। मगर केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था, ये पहले ही संज्ञान लेना चाहिए था। मगर आज बैठक की जा रही है, प्रधानमंत्री खुद कोशिश करेंगे बैठक के अंदर किस तरीके की राज्य सरकारों के अंदर दिक्कतें आ रही है, अस्पतालों को दिक्कतें आ रही है, और अस्पतालों के साथ साथ ऑक्सीजन की दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि केंद्र सरकार बार बार कहेगी कि ऑक्सीजन के बाद प्रॉपर मात्रा के अंदर है, हर राज्य के लिए ऑक्सीजन दी जाएगी, वैक्सीन दी जाएगी, मगर कहीं ना कहीं लापरवाही जब देखने को मिल रही है, चाहे वो मरीजों के द्वारा हो या अस्पतालों के द्वारा, क्योंकि अस्पतालों के अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं दी जा रही है मरीजों को, और मरीज जो है वो बिल्कुल परेशान होते नजर आ रहे हैं। जी, क्योंकि राजीव, जिस तरीके से अस्पतालों की अगर बात की जाए तो अगर अस्पतालों में बेड फुल हो गए हैं तो अस्पतालों में जगह कैसे मिल पाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। और क्योंकि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि अस्थायी कोविड सेंटर का निर्माण भी किया जा रहा है, बेड्स बढ़ाने की कोशिश की जा रही है दिल्ली में, लेकिन उसके बावजूद भी लोग परेशान हो रहे हैं, भटक रहे हैं इधर उधर, लेकिन उन्हें कहीं भी बेड नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। इसको लेकर के आज मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरफ से क्या कुछ मांग की जा सकती है प्रधानमंत्री से? देखिए बिल्कुल गाइस, जिस तरीके से बात करें आज बैठक की, तो प्रधानमंत्री की जो बैठक होगी उसके अंदर राज्यों के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, बड़े नेता शामिल होंगे, और आज अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से भी कहीं ना कहीं डिमांड की जाएगी कि ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो बिल्कुल बढ़ाई जाए, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार भी कहा गया दिल्ली सरकार के द्वारा कि 700 मिलियन टन जो है वो ऑक्सीजन दी जाए राज्य सरकारों को, और राज्य सरकार निरंतर जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी उसको कमी बता रहे थे, और कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी। और वही स्थिति बेडों को लेकर भी है, क्योंकि बेड बिल्कुल भी अस्पतालों के अंदर नहीं है, मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है, और होम क्वारंटाइन के लिए बोला जा रहा है, मगर होम क्वारंटाइन के अंदर भी कहीं ना कहीं मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। मगर कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पतालों के अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं है, और प्राइवेट अस्पतालों के लिए भी ऑक्सीजन कम पड़ रही है। मगर देखना होगा आज दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है वो अरविंद केजरीवाल जी वो कितने केंद्र सरकार से गुहार लगाते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के लिए बार बार कहा जा रहा था केंद्र सरकार उनको अस्पतालों की सुविधाएं दे, डॉक्टरों की सुविधाएं, वैक्सीन की सुविधाएं दे, और केंद्र सरकार की तरफ से 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन भी उपलब्ध कराई गई है। मगर उसके लिए भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लेकर 10 दिन का समय क्यों लिया गया है, और केंद्र सरकार इसके लिए जवाब दे, मगर देखना होगा आज। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है, और अब खुद ही ये समझना होगा कि अगर खुद को नहीं बचाया गया तो फिर कौन बचाएगा। ये सबके सामने इस वक्त ये सवाल जो है वो सबके सामने बना हुआ है। आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ, इस बुलेटिन में बस इतना है।